बिग बॉस के घर में डबल एविक्शन इस हफ्ते होने वाला है। इतना ही नहीं, सोनाली फोगाट का जो खाने वाला मुद्दा था उसमें निक्की और रुबीना सही थे, गलत थे। अर्शी ने जो चिल्लम चिल्ली की वो किस हद तक सही थी। हम देखेंगे कि कल अभिनव और अली जो है कुश्ती करते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई की तस्वीरें हैं। राहुल वैद्य को टारगेट किया जा रहा है। इन सारे मुद्दों पर हम आज के रिव्यू में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी कल क्या क्या होने वाला है। वीकेंड का बाद कल शूट होगा, आज शूट नहीं हुआ है। डबल एविक्शन की खबरें आ रही हैं। हालांकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल एविक्शन होगा सोनाली फोगाट का। क्योंकि सोनाली फोगाट आज रो रही थी, उनको घर के बाहर नहीं भेजा, राहुल को तो भेज दिया था ना। तो फिर अच्छा, अभी जो है इनको सुनाया जाएगा कि आप रो रही थी, ये था, एग्जिट करके चली गई शो। तो ये जो चीजें हैं ना, यहाँ पर हर किसी के लिए मेकर्स के रूल्स अलग अलग हैं। तो सोनाली फोगाट रो रही थी, दरवाजा खोल दो, मैं दरवाजा तोड़ सकती हूँ, देख लेना, मैं तोड़ने की हिम्मत रखती हूँ। ऐसा तो राहुल वैद्य ने भी नहीं किया था, लेकिन उनको जो है बड़ी इज्जत से वो ये बोल रहे थे कि मुझे जाना है, मुझे जाने दो। वो गए और उसके बाद जो है क्या किया गया, उनको बार बार अभी तक जिल्लत के लड्डू खिला रहे हैं। ठीक है, अब जो है हम कल देखेंगे कि घर के अंदर कुछ पत्रकार गए हैं और उन्होंने राहुल वैद्य को टारगेट किया है कि आप अपने सामने एक स्ट्रॉन्ग लेडी कंटेस्टेंट को देखकर जो है आपको, राहुल का रिएक्शन था ये क्या सवाल है, मतलब मेल फीमेल इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं कि वो लड़की है वो लड़का है। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर हम खुद अपनी तरफ से एज अ पत्रकार इन सारी बातों को रखते हैं कि आपके सामने लड़की है लड़का है, तो क्या किसी लड़की को पूछा जाएगा कि आपके सामने लड़का है फिजिकल स्ट्रेंथ में, जैसे उस समय जैस्मिन ने बात की थी। तो ये मुझे लगता है कि ये लड़का लड़की वाली जो बात आती है ना, घर के अंदर हर कोई कंटेस्टेंट है, उम्र की बात हो, लड़के लड़की की बात हो, ये सारी चीज़ें बिग बॉस के घर के अंदर मायने नहीं रखती। ये एक रियलिटी शो है और रियलिटी शो में हर कोई कंटेस्टेंट है। तो ये चीज़ें जो है ना, मुझे लगता है कि घर के अंदर रहने वाले लोगों ने, घर के बाहर ये इस शो को देख रहे लोगों ने अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। क्या सिंगिंग का या डांस का रियलिटी शो होता तो ऐसी बात उठती कि वो लड़का है इसलिए उसकी आवाज़ लड़की है, उसकी इसलिए उसकी आवाज़, डांस को लेके कंपैरिजन होता तो इस रियलिटी शो में क्यों कंपैरिजन होते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, ये हर किसी को अपने माइंडसेट से निकाल देनी चाहिए कि ये फीमेल मेल, उम्र, छोटी उम्र, बच्ची, ये बड़ी दीदी। बिग बॉस ने एक रियलिटी शो में सबको बुलाया है तो उनकी नज़र में सब इक्वल है, ऑडियंस की नज़र में सब इक्वल है। लेकिन मैं बहुत श्योर हूँ कि राहुल वैद्य जो है अच्छा करारा जवाब जो है देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि राहुल वैद्य जो है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, जो उनके मन में है वो मुंह पर है। वो इस तरह की गोलमोल बातें या किसी को रिझाने के लिए मैंने ये नहीं देखा। वो सलमान खान से भी सीधा सीधा बोल देते हैं जो उनके मन में होता है। तो वो कल जो है बहुत अच्छे से जवाब देते हुए नजर आएंगे 110%। और राहुल वैद्य के प्रोमो काट कर ही टीआरपी बटोर रहा है बिग बॉस, ये तो आज नजर आ ही गया। खैर, रुबीना का डांस सिखा दिया, राहुल वैद्य का प्रोमो काट दिया और टीआरपी मिल गई। अच्छा, अब हम बात करेंगे सोनाली फोगाट की। ये वही रुबीना है ना जिसने लड्डू फेंक के अन्न का अपमान किया था। अब इसको अब अन्न का अपमान समझ में आ रहा है, ये वही रुबीना है ना मुंह से लड्डू फेंकने वाली। और निक्की जिसने भर के बर्तन जो है फ्रिज में बिरयानी चावल या कुछ खाना रखा था, आपको याद है वो एपिसोड जब रुबीना और निक्की रात को किचन में थे, जिसके बाद विकास ने ये बात निकाली कि उनको खाना नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि निक्की जो है अपने हिस्से का निकाल कर ले गई थी। इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि विकास को खाना मिले या ना मिले। तो ये दो लोग आज खाने पर बवाल मचा रहे थे। मतलब रुबीना ने लड्डू क्यों फेंका था? चलिए, जब उसको कहा गया था कि आपने अन्न का अपमान किया, जब अभिनव और निक्की ने ये बात कही थी, तब रुबीना ने क्या कहा था कि उसने ये जो सारी बातें बोली थी झूठी थी, तो मैं उसको लेकर अपने अंदर लेकर ये बात कैसे साबित कर देती कि नहीं, अर्शी ने मुझ पे जितने इल्ज़ाम लगाए हैं सही है। तो सोनाली फोगाट वो रोटी खाकर वो इल्ज़ाम सही साबित कर देती जो अर्शी दे रही है। मैं यहाँ ये बात बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि सोनाली फोगाट का खाना फेंकना सही था। सोनाली फोगाट का पराठा फेंकना बिल्कुल गलत था, उतना ही गलत था जितना रुबीना का लड्डू फेंकना था। लेकिन रुबीना और निक्की का अन्न की अपमान की बात करना गलत था, क्योंकि यहाँ पे वो दोनों जो है इस बात को लेकर डिजर्व ही नहीं करते हैं कि वो आगे आए और अन्न का अपमान हुआ है इस बात का झंडा फहराएं। जी नहीं, अन्न का अपमान आपको तब नजर आया जब सोनाली फोगाट ने किया। जब आपने किया था, रुबीना लड्डू फेंका था, वो क्या था? तब भी अभिनव ने आपको बोला था कि तुम मुंह में ले लेती और उसके बाद जो है टिश्यू में लेके साइड में रख देती।
लेकिन आपने मुंह में लिए बिना वो लड्डू फेंका था, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए उनका अपमान किया था कि अर्शी तुमने जो बातें बोली है ना झूठी हैं। तो फिर सोनाली ने क्या किया? सोनाली ने भी शायद यही किया होगा, उनका माइंडसेट यही होगा। तो उन्होंने भी गलत किया, आपने भी गलत किया। तो जो आपने किया वही सोनाली ने किया, तो आप दोनों गलत हैं। और निक्की, आप भी खाना निकाल निकाल कर रखती थी, विकास भूखे रहे थे। ये बात जो है ये एपिसोड में ही उठी थी और आपको भी याद होगी। तो आप दोनों अन के अपमान की बात मत कीजिए। अब बात करती हूँ मैं अर्शी की। सोनाली फोगाट को कितने पराठे दिए थे? राहुल वैद्य ने अपना पराठा दिया था, राखी सावंत ने अपना पराठा दिया था, अर्शी ने अपना पराठा दिया था, सोनाली फोगाट का पराठा अपना पराठा, 4 पराठे। ठीक है, अर्शी ने अपना पराठा दिया, ये उसे झगड़े में बोला। इससे पहले जो है राखी और राहुल ने अपना पराठा दे दिया था। सोनाली फोगाट का खुद का अपना पराठा था। सोनाली फोगाट ने एक पराठा बना के खाया, जो 2 लोई का बना के एक खा लिया। ठीक है, तो उनका एक पराठा हो गया। उनको अगर दूसरा पराठा खाना है तो वो तो राहुल वैद्य और राखी का दिया हुआ भी है ना, अभी तो अर्शी तुम्हारा भी दिया हुआ है। तो 4 पराठे तो उनके हिस्से के दे ही दिए थे। और अगर आप सोचिए, अगर उनको भूख लगी है, सब्जी देख के उनका मन लग जा गया कि मुझे रोटी खानी है। ठीक है, उन्होंने पूछा, हाँ मैं सबसे पूछ लेती हूँ कि मुझे रोटी खाने का मन है। सबने कहा कि आप सबसे पूछ लीजिए। जिस पर रुबीना ने कहा कि अगर वो रोटी खा रही है तो सबके लिए रोटी बनाओ। अभिनव ने बोला कि देखो रुबीना, तुम तो चावल खा सकती हो ना, तुम अपना पराठा सेक्रीफाइस कर सकती थी ना। मेरा कहना है कि कोई भी सेक्रीफाइस मत करो। जैसा कि रुबीना ने कहा कि रात के लिए भी है, सुबह के लिए भी है, सब एक एक खा लो। वेल, सब खा लो, क्योंकि अगर भूख लगी है, एक बना रहा है तो दूसरे के मन में भी लालच आएगा। राखी ने क्या बोला कि मैं अभी नहीं खाऊंगी, यहाँ पे लोगों जो है भूखे हैं अभी, और मैं उनको जला जला कर खाऊं, ये मुझे पसंद नहीं। कितनी अच्छी बात बोली राखी ने। अभिनव ने रुबीना को समझाया कि तुम लोगों ने कभी खाना नहीं फेंका है क्या? तो उसे बोला कि लेकिन अब कीमत समझ में आई है मुझे। तो कीमत समझ में आई ना, तो ठीक है ना, उनको भी उतनी बात समझा दो। लेकिन जिस तरीके से सोनाली फोगाट ने पराठा फेंका, ये मैं बोलती हूँ बहुत गलत किया। यहाँ पर घर के अंदर खाना नहीं मिल रहा है और सोनाली फोगाट पराठा फेंक रही हैं। मतलब सच में उनका ये कहना है कि मेरा झूठा कौन खाता? आपने पूछा किसी से? बिल्कुल राखी खा लेती, आपका शेयर कर लेती। आपकी प्लेट में ही तो आधा खाया हुआ था ना, आधा पड़ा हुआ था। राखी ने बोला ना मैं खा लेती थी। तो अन्न तो नहीं फेंकना चाहिए। तो अर्शी ने ये जो बात बोली, और वो खाना खा रही हैं, और जिसकी ड्यूटी है वही पराठा बनाएगा, अली ने जैसा बोला। लेकिन सोनाली फोगाट को शायद भूख लगी होगी, उन्होंने सोचा कि जब तक मैं अली को बोलूंगी वो बनाएगा, मैं ही बना के खा लूं। उनकी इंटेंशन ये भी हो सकती है कि मैं मोटा पराठा बना के खा लूं। उन्होंने तब भी बोला था कि मेरा 1 से हो जाएगा, लेकिन जब उसने बोला राहुल ने कि शर्माओ नहीं, आपको और चाहिए तो बोलना, तो उसने बोला कि पराठे की साइज पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर कोई भूखा है, उसे खाना खा रहा है, वो खाना खाने दो। हमेशा खाने को लेकर एक ऐसा सेंसिटिव इशू है कि बहुत ही सोच समझ कर उस पर बात करनी चाहिए। आज अभिनव सिर्फ और सिर्फ खाना बना रहा था और बटर डालने की बात की, रुबीना ने मना किया तो उसको कितनी चिढ़ मच गई। खाना एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप जीते हैं। आप किसके लिए कमाते हैं? खाने के लिए कमाते हैं। अगर आपके पेट में खाना जाएगा तो ही जो है आपको लगेगा। आप देखिए कि घर के लोग इन दिनों इरिटेट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनको पेट भर के खाना नहीं मिल रहा है। इसलिए जो है उनमें वो सहन शक्ति नहीं रही है। हर चीज में इरिटेट हो जाना। इंसान भूखा होता है तो क्या होता है, तो वही चीज घर के अंदर दिख रही है। तो ये जो चीज है, जब अभिनव को सिर्फ पराठा बना रहा था, खाना बनाते हुए टोका गया, तो वो खा रही थी तब टोका गया। लेकिन सोनाली फोगाट को पराठा नहीं फेंकना चाहिए था। तो यहाँ पर खाने का ऐसा सेंसिटिव इशू है कि सबने इस बात को सोचना चाहिए कि कब खाने को लेके कहाँ कैसे बोलना है। यहाँ तक कि सलमान खान ने बोला था, देखो खाना ऐसी चीज है, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता, ये चीजें आपको अपने आप सुलझानी होंगी। तो वही बात मैं कर रही हूँ। तो अर्शी ने बोला, उसके बाद अगर 4 लोगों ने अपने पराठे दिए थे तो 2 लोई का एक पराठा खाया, तो उसके बावजूद 2 पराठे तो उनके हिस्से के बनते हैं ना, छोटे छोटे वाले, पतले वाले। तो इसको लेकर कि आप 2 खा चुकी है, आपने बहुत बड़ा बना लिया है। लेकिन ठीक है ना, राहुल ने अपना पराठा दिया है ना, तुम दावा कर रही हो कि तुमने दिया है, राखी सावंत ने दावा किया है कि उसने अपना दिया है, तो फिर तो भी उनके लिए पराठे बचते हैं। तो ये जो मुद्दा बनाना था कि तुमने पराठे ज्यादा खा लिए, और अली ने बोला तुम बाहर जाके क्या बता के आ रही हो, तो मुझे ये समझ में नहीं आया अर्शी बाहर जाके क्या बताना चाह रही थी। वो अगर सोनाली की दोस्त हैं तो क्या वो ये काम करेंगी? वो बाहर जाके ये बताएंगी कि उन्होंने पराठा वेस्ट किया है? तो ये चीज जो है बिल्कुल गलत हुई है। और अली गोनी ने इसीलिए जो है अर्शी को पूछा भी, और अर्शी करिए वाह अली जो है सोनाली का साथ दे रहा है, तो ऐसा नहीं है। विकास ने भी उनको कहा कि देखो आप धाकड़ बन के आई थी, आप जवाब दो। कट वहां पे खत्म हुआ। उसके बाद चलिए अब हम, रुबीना जो है उनसे लड़ाई हो रही है और अभिनव कह रहे हैं कि तू रुक जा, 10 मिनट रुक जा, वो रो रही हैं, शांत होने दे उन्हें, शांत होने दे। राखी सावंत जब रो रही थी तब जो है बार बार बोला जा रहा था ना जैस्मिन को कि तू शांत हो, मत बोल मत बोल, वो रो रही हैं अभी नहीं बोल। तो जब एक इंसान रो रहा है
सोनाली फोगाट अपनी गलती बिल्कुल मानती थी कि हाँ उन्होंने गलती की है, पराठा फेंका है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया नेतागिरी, नवाबगिरी, वीआईपी और अगले दिन गार्डन एरिया में मेरे माँ बाप ने ऐसे संस्कार नहीं दिए। कौन बोल रहा है ये सब? रुबीना, क्यों बोलने की जरूरत है? फिर वो अभिनव से कह रही हैं कि मेरा आपसे भी झगड़ा हो गया, आई नो, एज सुन एज आपको लगे मुझे माफ कर देना, मेरा पेशेंस लेवल जो है थोड़ा ये हो रहा है, ये घर ही ऐसा है, मैं मानती हूँ, लेकिन आपको अभिनव समझा रहा था कि मत बोलिए। तो ये जो चीजें घर के अंदर हो रही हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि इन लोगों को जब खाना ही नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है, तो अपने इनके अंदर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, 2 दिन वो जो टास्क चला है, भूखे भूखे प्यासे खड़े रहे हैं। तो खैर, अब जो है ये खाने का मुद्दा जो हुआ, सोनाली फोगाट रोती हुई नजर आई, मुझे इस घर से निकालो, नहीं रहना, यहाँ पे फरे भी लोग हैं, मैं ये दरवाजा भी तोड़ सकती हूँ और आपको पता है मैं कर भी दूंगी। और लेकिन राहुल वैद्य ने एक बार बोला मुझे शो छोड़ के जाना है, तो तुरंत दरवाजे खोल दिए, और यहाँ पर सोनाली फोगाट का रो रो के बुरा हाल हो रहा है, तो उनके लिए दरवाजे नहीं खोलेंगे। तो ये जो चीज है ना, ये चीज राहुल के साथ जो हुई, उसके बाद जो ऑडियंस से बात की, वो इसी बात की बात कर रहे थे कि जब बाकी कंटेस्टेंट बोलते हैं तब आप लोगों के मुख्य द्वार नहीं खुलते हैं, और राहुल ने बोला तो उसके लिए मुख्य द्वार खोला, समझाने की कोशिश नहीं की, और उसके बाद जब वो वापस आए तो भगौड़ा भगौड़ा बोल रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि राहुल वैद्य की मम्मी ने इस पर एक इंटरव्यू दिया था कि राहुल से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, इसीलिए उनको ऐसा बोला गया, क्योंकि राहुल बहुत अच्छा गेम खेल रहे थे, तो हो सकता है कि उस वे से भी बोला गया हो। लेकिन ऑडियंस जो है इतनी समझदार नहीं होती कि इतनी सारी चीजें इन डेप्थ सोच सके, समझ सके। उन्हें लगता है कि सारे कंटेस्टेंट बिग बॉस के लिए सेम हैं और होने भी चाहिए। खैर, अब जो है सोनाली फोगाट का पराठा अगले दिन उसने बोला कि रुबीना या अभिनव को खिला दो, तो निक्की बोल रही है कि तू खाएगी एक और लाऊं, तो उसने बोला नहीं मैं नहीं खाऊंगी। तो उसने बोला कि मुझे बिग बॉस ने जो मेरे राशन दिया है, बिग बॉस का खाना जितना मुझे दिया है दूंगी। तो बिग बॉस का खाना सोनाली को दिया है, सोनाली ने भी बोला मैं उतना ही खाऊंगी। फिर उसके बाद रुबीना जो है परवरिश को भी ले आई। तो ये जो चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो सोनाली फोगाट का था, अर्शी सोनाली फोगाट, इन दोनों के बीच में ही रहना चाहिए था, और ये दोनों अपने आप इसको निपटा सकते थे, इसमें हर किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं थी। राखी सावंत बोल भी रही थी कि अर्शी सच में सोनाली जब खाना खा रही थी तो उसके हलक से निवाला उतरने ही नहीं दे रही थी, वो उसको लगातार सुनाई जा रही थी। अभिनव यहाँ पे बहुत अच्छे से डील कर रहे थे, वो पूछ भी रहे थे सोनाली से कि आपने क्यों फेंका, आपको नहीं फेंकना चाहिए ना। तो उसने बोला कि आप मेरा झूठा खाते क्या। तब सोनाली बहुत बदतमीजी से जवाब दे रही थी, और अभिनव जो है बहुत सब्र के साथ, पेशेंस के साथ उनसे सवाल कर रहे थे। खैर, अब कल हम देखेंगे, एंटरटेनिंग टास्क तो रहेगा, एंटरटेनमेंट का टास्क। देवोलीना ने आज बात बोली कि बिग बॉस आपने मुझे आज जिल्लत के लड्डू खिला दिया, आपने मुझे किसके साथ खड़ा किया है? निक्की के साथ। कल निक्की की परवरिश पर भी देवोलीना ने सवाल उठाए थे, जो कि बहुत ज्यादा गलत था। निक्की के लिए इस तरह की बात उन्हें नहीं बोलनी चाहिए। हालांकि निक्की का जो टास्क था मुझे समझ में ही नहीं आया, जो देवोलीना कह रही थी कि तुम चीखने चिल्लाने के अलावा कर क्या सकती हो, वो वही कर रही थी, और देवोलीना के पीछे पीछे घूम रही थी, और आधा फुटेज तो देवोलीना ही ले गई, गोपी बहू। तो वो जो है निक्की नहीं कर पाई, जो उन्हें बहुत अच्छा चांस मिला था 1 घंटे, और देवोलीना ने टास्क शुरू होने से पहले बोला भी कि तुम बदतमीजी और चिल्लाने के अलावा क्या कर सकती हो, वो करो 1 घंटा। जिसको मेरी बात सुननी है सुनो, नहीं तो भाड़ में जाओ। राहुल वैद्य खड़े हुए और आ गए कि ये लड़की बैठे हैं, उसकी बात सुन रहे हैं और कह रही है कि जिसको सुनना है सुनो, बाकी भाड़ में जाओ। तो क्यों सुनेंगे उसकी बात? और उसके बाद जो कहता है कि मैं रुबीना के साथ हूँ, रुबीना के फैंस के वोट के लिए, चालू हो गई। मतलब उसी टोन में एंटरटेनमेंट के नाम पर उन्होंने क्या किया, वही चिल्लाना और बदतमीजी। और उससे में भी आधा फुटेज जो है वो लेके गई देवोलीना। और उसके बाद निक्की कहती है सोनाली फोगाट को कि आपको शर्म नहीं आती है, आप मेरे उसमें बदतमीजी कर रही थी और आपने जो है खाना फेंक दिया। मतलब निक्की कौन होती है बताने वाली? निक्की भी तो खाना निकाल निकाल कर रखती थी, जिसकी वजह से विकास भूखे रहे। तो ये मुझे समझ में नहीं आता है कि घर के अंदर ये जो लोग हैं ना, जिनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि अपनी टीम के साथ कुछ हो जाए तो कुछ और, सामने वाले की टीम के साथ कुछ हो जाए तो कुछ और, वाला जो स्टैंडर्ड रखते हैं ना घर के लोग, वो बहुत ज्यादा कैमरे पर देख के, टीवी पर देख के बहुत ज्यादा दोगलापन लगता है। खैर, अब हम कल देखेंगे कि अभिनव और अली गोनी तो कुश्ती लड़ने पे आ गए हैं। इसके अलावा जो है राहुल वैद्य से बहुत कड़े सवाल पूछे जाएंगे, और सिद्धार्थ शुक्ला, रश्मि देसाई, इनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। एक्शन, इमोशन, तो मुझे लगता है ऐसा कोई टास्क होगा कि इमोशन, यानी कि इमोशन से रिलेटेड कोई गाना गाओ। एक्शन तो एक्शन करके दिखाओ, क्योंकि ऐसी कोई खबर तो आई नहीं कि रश्मि देसाई या सिद्धार्थ शुक्ला घर के अंदर गए हो। तो कल वीकेंड का वार शूट होने वाला है।
एविक्शन को लेकर भी खबर आएंगी। अगर हम वोटिंग ट्रेंड्स की बात करें तो सोनाली फोगाट बॉटम में थी, तो उसके हिसाब से सोनाली फोगाट का एविक्शन होना चाहिए। और साथ में अगर डबल एविक्शन होता है तो निक्की तंबोली भी घर से बेघर हो जाएंगी। तो कल फिर से मिलेंगे कल के एपिसोड के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।